जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ईद अच्छी गुज़री होगी। ईद से पहले जो थी वो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। ईद के दिनों में यकीनन तमाम दोस्त मसरूफ़ रहे होंगे। एक मर्तबा फिर मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। और अ, हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, यकीनन हमारी जो ईद है वो पाकिस्तान की ईद से काफ़ी मुख्तलिफ़ होती है। उसमें एक सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर अ, अगर तो वीकेंड पे ईद आ जाए तो फिर तो यकीनन एक बहुत अच्छा मौका होता है। लेकिन अगर वो वीकडेज़ में हो तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो दोस्त अहबाब हैं उसमें से कुछ लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ दीगर मामलात होते हैं, तो वो गहमा-गहमी जो है वो बहरहाल पाकिस्तान से बाहर जो है वो देखने को इतनी ख़ास नहीं मिलती। तो बहरहाल ये जो है वो ज़िंदगी के मामलात हैं, ये इसी तरह से चलते हैं। बात करते हैं मार्केट की। मार्केट ने आज 1225 पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर ऐड किए हैं। कुछ खबरें हैं जिन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, उनके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल लेवल्स पर थोड़ा-सा अगर हम बात कर लें, 1225 पॉइंट्स हमें यकीनन नज़र आ रहे हैं कि मार्केट ने आज ऐड किए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हम आज की मार्केट की ओपनिंग देखें, जो कि एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी, जो कि अराउंड हाई जो है वो मार्केट ने 1,57,500 का लगाया और क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने 1,54,000 पर दी है। अगर हम 4 पॉइंट्स जो है वो थोड़ा-सा राउंड करके फिगर करके हम इसको देख लें, तो फिर भी 54 से 57 3,000 पॉइंट्स और फिर 442 तकरीबन 3,500 पॉइंट्स जो हैं, वो आज भी रफली मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पर मिली है। बेसिकली मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब ये बहाल क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जी ये है कि मार्केट को, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश करता रहता हूँ कि मार्केट को नेगेटिव न्यूज़ जो है वो मुतासिर नहीं करती। मार्केट को जो चीज़ मुतासिर करती है वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना है। ये जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होती है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे हो रही होती हैं, चाहे आप गोल्ड देख लें, आप सिल्वर देख लें, आप ऑयल की प्राइसेज़ देख लें, किस कदर एक दिन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हुई हमें नज़र आईं। तो बेसिकली ये जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, इसमें ज़्यादा लोग जो है वो क्रश होते हैं। मैं अभी अपने ग्रुप के अंदर भी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप था या वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उसमें मैं यही चीज़ जो है वो मैंने जो थी वो गुज़ारिश की कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो है वो कंटिन्यू कर रही है। तो इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन जो है वो फ़ैसला करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा-सा अपने आप को बैक फुट पर लेकर जाएँ, तो जो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स पर और अच्छी प्राइस पर दस्तयाब हों, यकीनन उनमें कुछ जो है वो एंट्री लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ सिर्फ़ एक रिस्क की बुनियाद पर अगर आप समझ रहे हैं कि आपको उसमें जाना चाहिए, तो उससे फ़िलहाल परहेज़ करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इंशाल्लाह गपशप जो है, वो साथ-साथ जारी रहेगी। तो अपने हाई से मार्केट जो है वो अच्छा खासा नीचे जो है वो आज क्लोज हुई है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है वो हमें बेहतरी आती हुई नजर आई। माशाल्लाह से 18 कंपनीज जो हैं वो आज अपर कैप पर हैं। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई काबिल जिक्र कंपनी मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो हमें डिप्रेस नजर आए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एंग्रो ने आज जो है वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सी बेहतरी आई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर रही। ये जो हम ये इस वक्त बात कर रहे हैं कि इन सेक्टर्स की सूरत हाल बेहतर रही है, बेसिकली इन वो क्या कहते हैं, इन रियल टर्म्स ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम बेहतर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये ग्रीन नजर आ रहे हैं, जबकि मार्केट जो है वो अपने हाई से 3500 पॉइंट्स नीचे है। तो ये चूंकि थोड़ा सा जो है वो सस्टेन कर गए, और सस्टेन करने की भी क्या वजह है? वजह ये है बेसिकली कि मार्केट के अंदर जो निकलने की सूरत हाल थी कि फटाफट बेच के मार्केट में से निकल जाएं या चीजें लोअर कैप लगनी शुरू हो जाएं, अब वहां पर भी जो है वो काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है कि अगर मार्केट के ऊपर जाने में मार्केट जो है वो वीक है, तो नीचे जाने के हवाले से भी मार्केट वीक है। क्योंकि इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट चूंकि जिस वक्त कर चुकी होती हैं, तो फिर
जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है, वो काफ़ी हद तक एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि उनकी जो पावर है, चाहे वो होल्डिंग के हवाले से हो या नई बाइंग के हवाले से, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो फिर उसकी वजह से हमें इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है कि जिसमें अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सस्टेन नहीं कर पाती और अगर नीचे जाती है तो लोअर लॉक्स जो है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो इन बिटवीन द लाइन्स जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। कुछ खबरें हैं। पहली खबर वॉर के हवाले से है और इस वक़्त जो खबरें हैं यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर जो जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है इस वक़्त पूरी तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रेशराइज़ ज़रूर हैं। अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर है इस चीज़ के हवाले से कि इस जंग को जल्द अज़ जल्द जो है वो निपटाया जाए। लेकिन मसला जो है वो ये है कि अब कुछ चीज़ें जो हैं वो अना का मसला बनती चली जा रही हैं। और उसकी बुनियाद पर शायद ये जो जंग-बंदी के हवाले से जो मामलात आगे चल रहे हैं, अभी इनको थोड़ा वक़्त लगेगा, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही इसमें ये चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो इसमें कोई मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहा है, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि दुनिया के जो लोग हैं, चलें वो तो इस हवाले से कोई थोड़ा-सा अगर इज़हार करें कि हैरानगी का, हमारे कुछ अपने लोग हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है ये करवा रहा। यार देखिए अगर मुल्क को दुनिया में अगर इज़्ज़त मिल रही है, तो उसमें क्या मज़ायका है यार? हमें तो कम से कम इस हवाले से अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। तो बहरहाल वो टॉपिक नहीं है आज, टॉपिक ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है गो के चीज़ें जो हैं वो अना की तरफ चल निकली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूरोप का प्रेशर है और गल्फ़ कंट्रीज़ का जो है वो भी इस हवाले से प्रेशर है और ईरान के ऊपर भी बहरहाल अब जो दोस्त ममालिक हैं, वो भी थोड़ा-सा इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेबल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो तय पा जाएँ। आखिरी बात ये है कि क्या ये अगर जंग-बंदी हो जाती है, तो वो देर-पा होगी? मेरी ज़ाती तौर पर जो राय है या जो दोस्तों के साथ मेरी बात हुई है वो देर-पा नहीं होगी और ये मामलात जो हैं ये अगेन जो है वो वापस जंग की तरफ आएँगे। बाकी देखते हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर समझती है, बेहतर जानती है और बेहतर फ़ैसला करने वाली है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हम सिर्फ़ जो है वो ज़ाहिरी हालात को देखते हुए ही अपनी को राय जो है वो कायम कर सकते हैं। खबरें हैं जी। पहली खबर जो है वो रुपी के हवाले से है कि रुपी जो है वो थोड़ा-सा उसने वीकनेस शो की है अगेंस्ट जो है वो बड़ी करेंसीज़ के लेकिन डॉलर के मुकाबले में जो है वो रुपया ठीक रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा फिर हम आगे चलेंगे। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं है। डॉलर जो है वो रुपए के मामले में वीक है थोड़ा-सा, क्योंकि दुनिया के अंदर जिस तरह से ये हालात खराब हुए तो डॉलर के ऊपर प्रेशर आया। उसकी वजह से हमें रुपया लगता है कि शायद वो डॉलर के मुकाबले में थोड़ा-सा मजबूत हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों सूरतों में चाहे रुपया थोड़ा-सा मजबूत हुआ हो या डॉलर थोड़ा-सा वीक रहा हो, उसका फ़ायदा ये ज़रूर है कि अभी जो हमारे रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो फ़िलहाल उस तरह से आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह से कि हम इसके हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है कि जिसमें जो है वो नई सक्सेसफुल जो है वो प्रोडक्शन का आगाज़ हुआ है। ये तो हम पहले भी हर रो काफ़ी मर्तबा बात कर चुके हैं। लेकिन इस वक़्त ये छोटी-छोटी सी डिस्कवरीज़ जो हैं, ये भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो हमारे पास जो ऑयल और गैस के हवाले से जो ज़खायर हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो नीचे चल रहे हैं। आखिरी बात जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से है कि उन्होंने ये कहा है जी कि हम जो है वो हड़ताल पे जाने लगे हैं। बेसिकली फड्डा ये है कि प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और दीगर और प्राइसेज़ इसकी वजह से जो सेल्स कम हुई हैं, तो ये जो कि काम करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं ये कमीशन पर काम करते हैं, तो उनका कमीशन हुआ है कम, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकली हैं। लेकिन मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पर ऑयल मार्केटिंग और ये जो हमारे पेट्रोल पंप्स वाले हैं, इनको अगर हम इकट्ठा करके बात कर लें, तो मुझे इस किस्म की कोई हड़ताल होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये बहरहाल उनकी तरफ से एक पैगाम ज़रूर है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से अगेन अभी हम किसी नए लेवल के हवाले से बात नहीं करेंगे और जिस दिन से ये मामलात बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री का शिकार हुए हैं,
चूँकि मार्केट अपने इन 2 लेवल्स जो हैं, एक रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड कोई 157,000 का ज़ोन बनता है और एक सपोर्ट है जो कि अराउंड 147,500 का ज़ोन बनता है। इन दोनों लेवल्स के दरमियान ही मार्केट जो है वो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। और अगर आप देखें तो जैसे ही मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर जाती है तो हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आता है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट के करीब आती है तो इसको आप जो है वो कुछ भी कह सकते हैं कि जी ये सारा कुछ न्यूज़ की बुनियाद पर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी टेक्निकली हमने लेवल्स की बुनियाद पर ही काम करना होता है। तो अभी तक चूँकि मार्केट जो है वो इन लेवल्स के अंदर ही ट्रेड कर रही है। वैसे मैं ज़ाती तौर पर जो है अगर इस चीज़ को देख रहा था कि अगर मार्केट यहीं पर अगला कोई 10 से 12 सेशंस मज़ीद अगर इसी जगह पर सस्टेन कर जाती है, तो मार्केट के बहुत सारे टेक्निकल्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट करना शुरू हो जाएँगे। दूसरे जो है वो सादा अल्फाज में आप यूँ कह लीजिए कि मार्केट के टेक्निकल्स ठंडे हो जाएँगे और मार्केट के टेक्निकल्स ठंडे होने से बहुत सारे स्टॉक्स की जो पिक्चर्स है वो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ के इंडेक्स की बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की। सो अभी जो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये दोनों कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है देन हम देखेंगे कि कौन-सा सेक्टर और कौन-सा जो इंडिविजुअल स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट करता है। सो अभी फ़िलहाल इसके हवाले से हमारे जो लेवल्स हैं वो सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। लास्ट पे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो मैंने अभी इंट्रो के अंदर भी गुज़ारिश की थी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चंद दिन पहले भी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हर रोज़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं खरीदी जाती। मार्केट के हवाले से आपने लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर लिए होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी हम इसलिए खरीद लेते हैं कि कहीं वापस ना चले जाए शेयर। यार ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं होती डर के कि ओहो! यार ये कहीं इससे जो है वो वापस ना चला जाए। इस तरह से अगर आप खरीदना शुरू कर देंगे, तो फिर तो आप मार्केट के साथ लटके रहेंगे। आप कभी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाएँगे। तो बेहतर ये है कि इस किस्म की मेंटालिटी से निकलिए और अपने लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखिए फ़र्ज़ करें जिस तरह से मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अभी हम नए लेवल्स की तरफ नहीं जाएँगे, देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर अगर जाती है तो किस मोमेंटम के साथ जाती है। या अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर देखेंगे कि ब्रेक जिस वक़्त होगी तो किस जो है वो मोमेंटम के साथ होगी। तो फिर ही हम नए लेवल की तरफ जाएँगे ना, चाहे वो ऊपर का लेवल हो या नीचे का लेवल हो। लेकिन अगर आप इस डर से इसी चीज़ को अगर आप फ़र्ज़ करेंगे एक कोई स्टॉक समझ लें। अगर आप इसी डर पे एज़ ए इन्वेस्टर रहेंगे कि ओहो! मैं जल्दी-जल्दी खरीद लूँ कि कहीं जो है ये यहाँ से जो है वो मज़ीद नीचे ना चला जाए या मैं जल्दी-जल्दी बेच दूँ कहीं जो है वो मज़ीद ऊपर-नीचे ना हो जाए। तो अब तक की सूरत-ए-हाल में आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 सेशन से मार्केट इसी जगह पर घूमती चली जा रही है। तो ये तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक ही लेवल्स के ऊपर कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। यही चीज़ स्टॉक्स के साथ भी होती है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा-सा लेवल्स के साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और आखिरी बात ये है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। आखिरी बात ये है कि कभी ये ना घबराया करें कि ओहो! स्टॉक मेरे हाथ से निकल जाएगा। यार निकल जाएगा तो फिर क्या हुआ? कोई और स्टॉक देख लीजिएगा। और अगर आज निकल गया तो कल या परसों या अगले हफ्ते दोबारा फिर वो अपनी जिस वक़्त ट्रेड बनवाने की कोशिश करेगा तो उस वक़्त ले लीजिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो आपके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाए। तो उम्मीद है जी कि इन्वेस्टर हज़रात जो इस हवाले से बात कर रहे थे उनको जवाब मिल गया होगा। आखिरी एक अनाउंसमेंट थी और वो ये है कि चूँकि हमारी तरफ से जो भी दोस्त अहबाब हमारे पास स्टॉक मार्केट का नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए हम एक फ्री सेशन अरेंज करते हैं, जिसमें वो अपने सवालात पूछ सकते हैं। कुछ हम जो है उनको गाइड करते हैं, मैं बज़ाते खुद उनको वक़्त देता हूँ। तो रमज़ान में वो सेशन जो था वो नहीं हो पाया था। तो जितने भी दोस्त अहबाब हमारे पास नाउ जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाया है, इंशाअल्लाह यकम अप्रैल के बाद हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज़ जल्द जो है वो सेशन अरेंज कर लिया जाए। आप भी अगर सेशन जॉइन करना चाहते हैं, आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। एक और अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंटें बहुत इकट्ठी हुई थी।
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको ज़रूर फिल करें, जिसमें मेंशन है कि आप कौन-सी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारी कोई जो ट्रेनिंग है वो पाइपलाइन में आए, तो फिर आपको उसकी इंशाल्लाह इंटीमेशन मिल जाएगी। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट है, हर रोज़ मेला लगता है यहाँ पर, मामलात ऊपर-नीचे होते हैं, अपने आप को इसके साथ फ़ैमिलियर कीजिए और बिल्कुल जो है वो स्ट्रेस फ्री होकर काम करने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।